डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 6 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आने वाले 10th के बोर्ड में आपका पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें कि कॉपी कलम लेके बैठिएगा और टेस्ट दीजिएगा। अब बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कितना प्रश्न आपका सही होता है। आपको प्रश्नों को जवाब देने के लिए कुछ सेकंड्स का समय दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ बताएंगे आप। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में। 1936 में, ठीक है। पूंजीपति के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो दूसरा का आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। दूसरा का आंसर इनमें से सभी, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग, इस सभी तीनों का इसमें जो है ना शोषण होता है। और अगला प्रश्न है कि लंदन में, अगला प्रश्न देखिएगा, लंदन में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो तीन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीन का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1870 में। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो चार का आंसर हो जाएगा आपका बी, राजगिरी। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, जिसको अभी हम वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं। राजगीर बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। हसूर विधि में ढालू किस रंग का दिखाई देता था? हसूर विधि में ढाल जो है ना किस रंग का होता है, किस रंग से दिखाया जाता है? तो आपको पाँच का बता दें, नीला। क्या, सॉरी, पाँच का आंसर क्या होगा? हसूर विधि में ढालू किस रंग का दिखता है? तो आंसर काला। क्या होगा आंसर? काला। आंसर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि हसूर विधि का विकास किसने किया? हसूर विधि का विकास किसने किया? बता दिया आपको, हसूर विधि का विकास किया है लेमान ने। किसने किया है? लेमान ने। 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से दर्शाते हैं? मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से दर्शाते हैं? तो 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, बादामी रंग से। जो बादाम होता है ना, बादाम का रंग, वैसा रंग। भारत में समोच्च रेखा का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? भारत में समोच्च रेखा का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1895। 1895 में सबसे पहले समोच्च रेखा का प्रयोग हुआ। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करें तो देखिए क्या बोल रहा है आपके सामने कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की ऊंचाई को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर प्रश्न पूछा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक ऊंचाई। क्या कहते हैं? आपका 2 नंबर ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि स्थानिक ऊंचाई किसे कहते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो बता दें आपको, वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? 10 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अंग। वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? 5 अंग, याद रखना है। और अगला प्रश्न है, शेयर बाजार की नियामक संरचना है। शेयर बाजार की नियामक संरचना क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, ACBI। ACBI जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ACBI याद रखेंगे, SBI नहीं, ACBI, ठीक है, ACBI। और अगला है प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। 12 नंबर देखिए आपके सामने क्या कहता है कि कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, कौन विदेशी कंपनी नहीं है? तो बता दें ऑप्शन नंबर ए, टाटा। टाटा विदेशी कंपनी नहीं है, ये भारत का कंपनी है, खुद भारतीय मालिक इसका है। तो 12 का आंसर हो गया टाटा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन मतलब बोले WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो बता दें 13 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। 1995 में WTO की स्थापना होती है। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी के सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? वैसी कंपनी जो अपना उत्पादन एक से अधिक देशों में करती है, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। और अगला है देखिएगा 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने है,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1919। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? 1919। ठीक है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क लगता है कितना रुपया? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए उपभोक्ता केंद्र में कितना रुपया शुल्क देना पड़ता है? तो 16 का आंसर क्या होगा? तो बता दें आपको, 1 रुपया नहीं लगता, इनमें से डी 0 रुपया लगता है। याद रखेंगे, 1 रुपया नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो बता दें आपको, सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर क्या कहता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 का आंसर बता दिया आपको, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होता है, याद रखना आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो किसका नारा है? जागो ग्राहक जागो किसका नारा है? तो आपका आंसर होगा 21 का सी, उपभोक्ता जागरण का। माने उपभोक्ता को, कस्टमर को जागृत करने के लिए एक नारा दिया गया है, जागो ग्राहक जागो। भारत में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है? भारत में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है? तो आपका 22 का आंसर डी हो जाएगा, मतलब बोलें 582। 582 को जिला फोरम है। और अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ हुई? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ हुई? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो बता दिया आपको कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ हुई है? 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब अमेरिका में। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। और अगला है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें सभी। आंसर आपका होगा डी, इनमें से सभी। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 25 का आंसर सी हो जाएगा, मतलब 1800, फिर 11400। याद आपको याद रखना, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1811 4000। 1811 4000 जैसे याद रख सकते हैं, 1811 4000। ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है इस वीडियो का, दादा साहेब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहेब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया? यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। और दादा साहेब फाल्के के नाम पर ही भारत में फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, जो दिया जाता है। पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1700। पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो बता दें आपको कि 1727 का जो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1786। जॉन ग्रास्टिन ने निर्माण करवाया इसका, ठीक है। किसने? जॉन ग्रास्टिन ने निर्माण करवाया था। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 28 का आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। यहाँ पर ऑप्शन तो आपका नहीं ना है डेट में, तो आप याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होता है। और इस वीडियो का हमारा 2 प्रश्न और है, देखते हैं। चलिए तो देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? तो 29 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मतलब महानगर में। 29 से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महानगर में। ठीक है। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिका किसने लिखा। इंडिका किसने लिखा है, इसका जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं कि आपका जवाब आता है कि नहीं तो फिर हम कमेंट में इसका जवाब पिन कर देंगे, बता देंगे। ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आपको कितना प्रश्न होता है जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे, इतना प्रश्न हमारा सही हुआ है। ठीक है। क्या इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए? अगर चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बता दें आपको कि इसी तरह का साइंस का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है,
हिंदी, संस्कृत सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा ना तो क्वेश्चंस आपका मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं आप सभी तरह का प्रश्न। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।